तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस यहाँ पे क्रॉस में है, लेकिन उससे पहले बता दूं किसी भी प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट हिंदुस्तान जिंक की तरफ से नहीं की गई है। कभी भी आज तक नहीं हुआ कि कंपनी अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड की अनाउंस की हो। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आप बता दिया। पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,549 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,614 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10,980 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 27-28% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 10,980 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 10,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 5,245 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5,305 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,068 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2,649 करोड़, पिछले साल 2,678 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,916 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 49% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 50% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 3,916 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,450 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो अच्छे आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या हुआ इस क्वार्टर में। पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 32.20 के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 30.98% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन बढ़ के 35.66 आपको जाता हुआ देखने। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन भी आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6,27 रुपये, पिछले साल 6,34 रुपये। अभी देखें तो 9,27 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर तेजी है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिल रहा है। बस आपको ही पता है कि सिल्वर के दाम बढ़ने की वजह से इनके बिजनेस को अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है और शेयर ऑलरेडी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से भागता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं इस नंबर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है या और भी तेजी आपको देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।